नमस्कार। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र सौंपा। राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को भी मिला नियुक्ति पत्र। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कार्य तेज हुआ। रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के अशोक कुमार सिंह और राजद प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। और पटना के बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो शुरू। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कंटेनर ट्रेन को रवाना कर किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आकांक्षी भारत की चर्चा करते हुए कहा कि देश सभी क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत के पास और एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। अब आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास वो तो है ही। दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 125 दिनों की उपलब्धियों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीते 4 महीनों में 9 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली ढांचागत परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है और 15 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत की गई है। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। श्री मोदी ने कहा कि इन 125 दिनों के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $700 बिलियन से अधिक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। उड़ान योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस योजना ने हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि के साथ करोड़ों लोगों के लिए हवाई सफर संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापार और वाणिज्य तथा क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर व्यापक असर पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के नवनियुक्त 1239 पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा को नियुक्ति पत्र सौंपा। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में श्री कुमार ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर पुलिस अवर निरीक्षक को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। राज्य की 4 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में नामांकन का कार्य तेज हो गया है। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दोनों प्रमुख गठबंधन के प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं महागठबंधन से राजद प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अजीत कुमार सिंह राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। इधर तरारी विधानसभा सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार भाजपा के विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर पीरो हाई स्कूल मैदान में एनडीए की सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत एनडीए दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 13 नवंबर को होगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने देश भर के 6,26,000 से अधिक गांवों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया है।
जिसमें 5000 से अधिक उप पंजीयक कार्यालय शामिल हैं। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, लैंड के मैनेजमेंट और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भूमि संसाधन का इष्टतम उपयोग हो सकेगा, राजस्व और रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का बार बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और नीति एवं नियोजन में सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ सूचना साझा की जा सकेगी, आदान प्रदान किया जा सकेगा। आज पुलिस संस्मरण दिवस है। 21 अक्टूबर 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों की शहादत की याद में यह दिवस मनाया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को याद किया। देश की जनता को बताना चाहता हूं कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी पुलिस संस्मरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न जिला मुख्यालयों से भी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वीर गति को प्राप्त पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर इलाके में कल शाम हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 मजदूरों की मौत हो गई। इनमें से 2 मधेपुरा जिले के रहने वाले थे। मृत्यु की सूचना मिलने पर शंकरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर लाही और भर्राही थाना क्षेत्र के चौरा गांव में मातम पसर गया है। इधर जानकारी के अनुसार NIA की टीम ने आतंकी घटना की जांच शुरू कर दी है। NIA की टीम ने आज गगनगीर पहुंचकर मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह हमला कायरतापूर्ण कार्रवाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए राज्य के 3 श्रमिकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे इस घटना से मर्माहत हैं। श्री कुमार ने तीनों मृतकों के निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं से अन्य लाभ दिलाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। राज्य के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का आज पटना जिले के बिहटा में शुभारंभ किया गया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया और कंटेनर ट्रेन को रवाना किया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मिश्रा ने कहा कि दोनों सुविधाओं की शुरुआत होना राज्य के लिए बड़ी बात है। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बिहार के उद्योग के लिए आज एक नया युग की शुरुआत हुई है और बिहार लैंडलॉक्ड होने के कारण हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स नहीं हो पाते थे। तो आज इसके कारण ये सुविधा हमारी हो गई है कि बिहार के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाएंगे, उसकी गिनती भी बिहार में होगी और यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो निवेशक हैं उनको भी जो मन में था या परेशानियां होती थी कि अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या देश के विभिन्न हिस्सों में वो भेजना चाहते हैं तो कार्गो मूवमेंट में उनको कठिनाई होती थी। आज इस इनलैंड कंटेनर डिपो जिसकी शुरुआत बिहटा में हुई है, प्रेस्टीन के माध्यम से जिसका संचालन होगा, आज बहुत बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए हुई है। पटना जोन के सीमा शुल्क विभाग के मुख्य आयुक्त अजय सक्सेना ने कहा कि कई प्रमुख बंदरगाहों से जुड़े रहने के कारण बिहार के उत्पाद बाहर भेजने में आसानी होगी। पहला ICD है बिहार में जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा। बॉम्बे, वाइजैक और डिफरेंट अदर दूसरे सी पोर्ट से, और इससे बिहार का बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा और मेरा पूरा शुभकामनाएं हैं भगत प्रेस्टीन ICD के लिए। वहीं दानापुर रेल मंडल के प्रबंधक जयंत चौधरी ने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी के कारण इस सुविधा से आने वाले दिनों में व्यापार काफी तेजी से बढ़ेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रेक प्लेसमेंट में, रेक विड्रॉल में रेक अवेलेबल कराना जो है वो हम लोग करते रहेंगे हमेशा। और जैसा राज्य सरकार प्रस्तावित करेगी रोड जो है उस हिसाब से अगर आरओबी की आवश्यकता होगी तो उसको कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे हम लोग एग्जामिन करेंगे उस प्रोपोजल, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी शामिल है, ट्रेड भी शामिल है। तो ऑब्वियसली इससे बहुत ही सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। जो आज के हमारे नौजवान बाहर जाके काम करते हैं अपने क्षेत्र में काम करेंगे, यहाँ की GDP बढ़ेगी जो है।
बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आभूषण दुकान में अपराधियों ने गोलीबारी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक मनीष ने बताया कि लगभग 30 से 35 लाख रुपए के गहने की लूट हुई है। उन्होंने बताया कि इस घटना में 4 हथियारबंद अपराधी शामिल थे। स्थानीय लोगों और दुकानदार के साहस के कारण 2 अपराधी पकड़े गए हैं। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और फरार 2 अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित मुख्य सचिवालय में आयोजित राजकीय समारोह में श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इधर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में आज से पर्यटन सत्र की औपचारिक शुरुआत कर दी गई। मंगुराहा पर्यटन केंद्र में वीटीआर के वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक डॉक्टर नेशामणि ने हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी का शुभारंभ किया। वीटीआर में पर्यटकों की सुविधा के लिए कई एंट्री प्वाइंट बनाए गए हैं। वन विभाग ने वीटीआर में पर्यटन के अनुभव को और शानदार बनाने के लिए नेचर गाइडों को विशेष प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया है। त्रिवेंद्रम में आयोजित राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने राजस्थान को 5 रन से पराजित कर दिया। प्रतियोगिता में बिहार की यह लगातार दूसरी जीत है। बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की पूरी टीम 91 रन पर ऑल आउट हो गई। बिहार का अगला मुकाबला 22 अक्टूबर को होगा। नालंदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने चर्चित लोदीपुर हत्याकांड मामले में आज सजा का ऐलान किया। अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड के सभी 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में जमीन विवाद को लेकर छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 लोगों की निर्मम ढंग से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ किशोर न्याय परिषद में मुकदमा चल रहा है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अररिया स्थित एसएसबी के 52वीं वाहिनी मुख्यालय में शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र सौंपा। राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को भी मिला नियुक्ति पत्र। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का कार्य तेज हुआ। रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा के अशोक कुमार सिंह और राजद प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। और पटना के बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो शुरू। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कंटेनर ट्रेन को रवाना कर किया उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।